अफ्रीका के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण जगह है। यह है कांगो बेसिन, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट, 6 देशों में फैला हुआ। ये लगभग 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है, मतलब लगभग पूरे ऑस्ट्रेलिया के बराबर। कांगो बेसिन जायंट्स की जगह है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से हरा भरा कैनोपी बना है, जिनकी ब्रांचेस आसमान को छूती है। धूप मुश्किल से इन घनी पत्तियों से नीचे आ पाती है, जिससे नीचे छाया और रोशनी का एक अलग ही संसार बनता है। हवा में नमी भरी होती है, जो रेन फॉरेस्ट की जान है, बारिश। ये विशाल हरा भरा इलाका रहस्य और आश्चर्य से भरा है। यहाँ कई तरह के जीव जंतु रहते हैं, जिनमें से कई तो साइंस को अभी तक पता भी नहीं है। लेकिन कांगो बेसिन सिर्फ बायोडायवर्सिटी का खजाना ही नहीं है, बल्कि पृथ्वी के इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। कांगो रेन फॉरेस्ट जीवन से भरपूर है, बायोडायवर्सिटी का एक अद्भुत नमूना। यह एक जीवित सांस लेने वाला आर्क है, जहां लगभग 10,000 स्पीसीज के प्लांट्स, 1,000 स्पीसीज के बर्ड्स और 400 स्पीसीज के मैमल्स रहते हैं। इनमें से कई स्पीसीज पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते। रेन फॉरेस्ट के सबसे आइकॉनिक इनहैबिटेंट्स में गोरिल्लाज हैं। कांगो बेसिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्लाज और वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्लाज का घर है। ये जेंटल जायंट्स जंगल में चिंपैंजीज, बोनोबोस और कोलोबस मंकीज जैसे दूसरे प्राइमेट्स के साथ रहते हैं। लेकिन सिर्फ बड़े जानवर ही कांगो रेन फॉरेस्ट को खास नहीं बनाते। यहाँ कई तरह के इंसेक्ट्स, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स और फिश भी रहते हैं। चटकीले रंग के मेंढक से लेकर छिपकलियों तक जंगल का फर्श छोटे बड़े जीवों से भरा है। कांगो रेन फॉरेस्ट पृथ्वी के क्लाइमेट को रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेज़न की तरह यह एक विशाल कार्बन सिंक की तरह काम करता है, जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा एब्जॉर्ब करता है। यह एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा को कम करके क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम करने में मदद करता है। रेन फॉरेस्ट वाटर साइकिल में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर रिलीज करता है, जिससे बादल बनते हैं और अंततः बारिश होती है। यह प्रोसेस न केवल कांगो बेसिन में, बल्कि अफ्रीका और उसके बाहर के दूसरे हिस्सों में भी रेनफॉल पैटर्न्स को रेगुलेट करने में मदद करता है। कांगो नदी अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी रेन फॉरेस्ट के बीच से होकर बहती है। इसका पानी जीवन से भरपूर है, जो लाखों लोगों को सस्टेनेंस प्रदान करता है और एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के एक कॉम्प्लेक्स वेब को सपोर्ट करता है। कांगो रेन फॉरेस्ट अपनी रेजिलियंस के बावजूद एक अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहा है। लॉगिंग, माइनिंग और एग्रीकल्चर के कारण डिफोरेस्टेशन जंगल को किनारों से खा रहा है। जैसे जैसे पेड़ काटे जाते हैं, उनका स्टोर्ड कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, जिससे क्लाइमेट चेंज बढ़ता है। क्लाइमेट चेंज भी रेन फॉरेस्ट के लिए एक खतरा है। बढ़ता तापमान और रेनफॉल पैटर्न्स में बदलाव जंगल के डेलिकेट इकोसिस्टम पर दबाव डाल रहे हैं। जैसे जैसे क्लाइमेट गर्म होगा, रेन फॉरेस्ट ज्यादा ड्राई हो सकता है, जिससे वाइल्ड फायर्स का खतरा बढ़ जाएगा। पोचिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड कांगो रेन फॉरेस्ट के बायोडिवर्सिटी के लिए एक और गंभीर खतरा है। गोरिल्लाज, एलिफेंट्स और पेंगोलिन्स जैसे जानवरों का उनके मीट, आइवरी और स्केल्स के लिए शिकार किया जाता है, जिनकी ब्लैक मार्केट में बहुत डिमांड है।